एक हंसमुख जंगल के हृदय में भोलू भालू बेतरतीब ढंग से घूमता है। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ाता है। शहद की लालसा से प्रेरित होकर भोलू अपनी नाक हिलाता है, हवा में मीठी सुगंध को पकड़ने की कोशिश करता है। जंगल के हृदय में भोलू एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंचता है। उसकी आंखें शाखाओं के बीच ऊंचे स्थान पर बने एक आकर्षक मधुमक्खी के छत्ते की ओर खिंच जाती है। इच्छा से प्रेरित होकर भोलू पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। उसके अपने आकार के कारण उसके प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि वह बार बार फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। कुछ दूरी पर बैठा चीकू भोलू के अनाड़ी प्रयासों को मनोरंजन से देखता है। उसकी हंसी जंगल में गूंजती है। घने जंगल के बीच भोलू दृढ़ संकल्पित होकर छत्ते को हटाने में लगा हुआ है। भोलू के प्रयासों के बावजूद छत्ता अपनी जगह पर अड्डा हुआ है, जिससे एक उग्र झुंड शुरू हो गया है। डंक लगने और घबराहट में भोलू जंगल में भाग जाता है। उसकी चीखें पेड़ों के बीच गूंजती हैं। चीकू भोलू के अराजक पलायन को देखता है और हंसी से अभिभूत हो जाता है। भोलू डंक से पीड़ित और थका हुआ नदी के किनारे की ओर चलता है। वह पानी की ठंडी गोद में डूब जाता है, डंकों से सांत्वना चाहता है। नदी की गहराई में जलेबी करीब तैरता है। उसकी गतिविधियों में चिंता अंकित है। क्या हुआ भोलू, तुम इतने दुखी क्यों हो? जलेबी पूछता है। उसकी आवाज में सच्ची चिंता झलकती है। जलेबी भोलू को बताती है, जंगल में एक गुफा है जहां एक बूढ़ी मधुमक्खी रहती है। जलेबी कहती है, वह मधुमक्खी भोलू को शहद दे सकती है। भोलू अपना आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद जलेबी। भोलू शहद के वादे से आकर्षित होकर गुफा की ओर चलता है। भोलू गुफा पर पहुंचता है। उसका प्रवेश द्वार अंधेरा और ठंडा है। एक बूढ़ी मधुमक्खी चुपचाप बैठी है। मधुमक्खी पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मधुमक्खी भोलू को शहद का एक बड़ा कंटेनर देती है। भोलू जंगल में लौटता है। उसकी आंखें एक परिचित चेहरे की तलाश में घूम रही हैं। भोलू चीकू को शहद देता है। चीकू शहद चखता है और उसकी मिठास का आनंद लेता है। भोलू और चीकू दोस्त बन जाते हैं। साथ मिलकर वे शहद का आनंद लेते हैं। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती है।